हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो टॉपिक है वो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज हम यहाँ जीएसटी काउंसिल मीट के बारे में जानेंगे। वैसे तो जो टैक्स पेयर हैं उनको इन्फॉर्मेशन होगी कि 28 मई 2021 को जीएसटी काउंसिल की 43rd मीटिंग हुई, उसमें कुछ रिलैक्सेशन मिले हैं। उसके कुछ हाइलाइट्स यहाँ पे मैं आपको शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले हम बात करते हैं एमनेस्टी स्कीम की, जिसमें जो टैक्स पेयर हैं जिन्होंने अभी तक जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 तक कोई भी फॉर्म फिलअप नहीं किया, कोई भी रिटर्न फाइल नहीं की है GSTR 3B की, तो उनको अगर उनकी अभी तक इस पीरियड में अगर टैक्स लायबिलिटी नहीं है, हु डिड नॉट हैव एनी टैक्स लायबिलिटी, कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है, तो उनको लेट फी का जो कैप मिला है वो है 500 पर रिटर्न, 500 रुपी पर रिटर्न उनको मिला है। और अगर उनकी कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है, मतलब अदर टैक्स पेयर जो हैं इसके अलावा, वो उनकी जो लेट फी पेमेंट है या आप कह सकते हैं रिड्यूस किया गया है, वो 1000 पर रिटर्न के अकॉर्डिंग है। तो जो इन्हें फाइल करनी है, अब सवाल ये है कि इनको फाइल कब करनी है। 1 जून 2021 से यहाँ पे आप देख रहे हैं द रिड्यूस्ड rate of late fee would apply if GSTR 3B returns for these tax period are furnished between 1/6/2021 से 31/8/2021 तक। अगर वो फाइल करते हैं तो लेट फी का जो उनका रिड्यूस है, अमाउंट है, वो आपका इतना रहेगा। अगर उनकी निल रहती है तो 500 है, और अगर कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है तो 1000 पर रिटर्न उनका रहेगा। अब बात करते हैं सेक्शन 47 में जो आपके रेशनलाइजेशन हुए हैं लेट फी को लेके, वो क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे आपकी जो भी GSTR 3B या GSTR 1 के टैक्स पेयर हैं जिनकी टैक्स लायबिलिटी निल है, तो उनको क्या करना है कि अगर लेट फी की जो अगर उनका लेट रिटर्न हुआ है तो 500 पर रिटर्न के अकॉर्डिंग उनको देना है। और जो इसके अलावा अदर टैक्स पेयर है उनको 3 कैटेगरी में रखा गया है। पहली कैटेगरी है कि अगर उनका जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ तक रहता है, अप टू 1.5 करोड़ तक रहता है, तो उनको लेट फी 2000 पर रिटर्न के अकॉर्डिंग पे करना है। और अगर उनका जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक रहता है, तो उनको 5000 पर रिटर्न के अकॉर्डिंग पे करना है। इसके अलावा अगर थर्ड जो कैटेगरी है, अगर उनका टर्नओवर 5 करोड़ से अबव है, मींस 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है उनका, तो उनको 10,000 पर रिटर्न के अकॉर्डिंग पे करने हैं। अब बात करते हैं कि फॉर्म GSTR 4 के लिए भी जो लेट फी है वो है 500 निल रहने पर, मतलब अगर आपकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है तो 500 आपको पे करने हैं GSTR 4 के लिए। अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है तो आपको 2000 पे करने हैं पर रिटर्न के अकॉर्डिंग। इसके बाद बात करते हैं GSTR 7 की। इसमें आपको 50 रुपीज पर डे के अकॉर्डिंग देने हैं, और जो 2000 पर रिटर्न के अकॉर्डिंग है। तो ये सब जो है वो प्रोस्पेक्टिव ऑल द अबव प्रपोजल्स टू बी मेड एप्लीकेबल फॉर द प्रोस्पेक्टिव टैक्स पीरियड। और इसके साथ जो आपके कोविड से रिलेटेड जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं, मींस अगर उनकी कोविड वैक्सीन है या मेडिसिन हैं, तो उसमें एग्जाम्पशन मिला है कंप्लीट। तो ये थे आपके अपडेट्स। तो ये छोटे से हाईलाइट मैंने आपको शेयर किए हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो लाइक कर दीजिए, और जो टैक्स पेयर है उनको शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि उनको भी इंफॉर्मेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।